देश की नई पीढ़ी को ढेर सारी बधाइयाँ, सभी जानते हैं कि शिक्षक जिनका निर्माण इन शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। दूसरा दीजिएगा तो लोग पहचान ही नहीं सकते। साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी, सबसे पहले प्राचार्य महोदय अनिल पांडे जी, वरिष्ठ सहयोगी श्री जयकांत झा और श्री पंचानंद पाटिल जी, और आप सभी हमारे सहकर्मीगण, इस विद्यालय की आधारशिला को मजबूती देने वाले शिक्षक शिक्षिकाएँ, अन्य सभी कर्मचारीगण, शुभकामनाएं। और वैसे तो सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा आरंभ कैसे हुई, लेकिन हमारे देश में गुरुओं का सम्मान हमेशा से बहुत अधिक रहा है। और शिक्षक और गुरु में आकाश जमीन का अंतर होता है, लेकिन एक शिक्षक शिक्षा दान करते करते, जिस प्रकार से हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि वर्ण जो हमारे यहाँ व्यवस्था थी वो कार्य के आधार पर थी, और उसमें से जिसमें सामर्थ्य होती थी वह शूद्र से वैश्य, वैश्य से प्रमोशन लेके क्षत्रिय, क्षत्रिय से प्रमोशन लेके ब्राह्मण तक पहुँच सकता था। और इसके अनेक उदाहरण हैं। वाल्मीकि हो, चाहे रैदास हो, चाहे व्यास हो, महर्षि व्यास, सबों की स्थिति वही, सबों ने ब्रह्मणत्व को हासिल कर लिया था अपने सामर्थ्य से, ज्ञान अर्जन से। वैसे ही शिक्षक भी अपने शिक्षा दान के माध्यम से गुरु के स्तर को पा लेते हैं, और जिस दिन आप गुरु के दर्जे में चले जाते हैं उस दिन बहुत अधिक पूज्य हो जाते हैं। क्योंकि एक शिक्षक के रूप में हम सिर्फ जानकारी बच्चों में दिया करते हैं, संस्कार दिया करते हैं, और आज उसकी बड़ी आवश्यकता है। हम पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण करने के क्रम में अपनी पीढ़ी को कुछ इस तरह से शिक्षित करते चले गए, ऐसा ज्ञान दे कि वो अपनी भारतीय आदर्श परंपराओं से विमुक्त होते चला जा रहा है। और इस कारण से आज बड़ा भयावह स्थिति देश में होते जा रही है। परसों ये आपने पढ़ा होगा, अखबार में निकला था, केरल के हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है कि भारत में विवाह की व्यवस्था यूज एंड थ्रो हो गई है। जितनी संख्या में तलाक के केस आते जा रहे हैं, लगता है कि यूज एंड थ्रो हो गया। ये संस्कार कैसे आ गए? हमने पाश्चात्य अनुकरण कर लिया वहाँ की सभ्यता को, और चूंकि बचपन से ही हमने उसे अत्याधुनिक बनाने के क्रम में और खुद को समाज में औरों से परे दिखाने के क्रम में अपने बच्चों में भी वो संस्कार नहीं दे पा रहे, जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप सबों से आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरा यही निवेदन होगा कि हम लोग शिक्षक से गुरु की तरफ आगे बढ़ें, और बच्चों में संस्कार बचपन से डालने में जो प्राथमिक कक्षाओं तक पढ़ाते हैं, तो 5वीं तक उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि माना जाता है उसमें आदत डाल दी जाती है, ताउम्र वो आदत उसकी जाती है। वो संस्कार बचपन में डाल दिया जाए तो पूरे जीवन भर वो रहता है, वो आप कर ही नहीं सकते हैं, तो उससे नहीं हटेगा। वो अपने आप को बहुत मुश्किल से कोई ऐसी संगति में पड़ जाए कि भ्रष्ट हो जाए तो नहीं कहा जा सकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जिस लगन और निष्ठा से कार्य करते हैं, हम बच्चों के हृदय में अपनी विशेष स्थान जगह बनाते हुए उन्हें ऐसे संस्कारित करें कि उनमें अच्छी प्रवृत्तियों का विकास हो, और एक बार हमारी भारतीय अस्मिता अन्वेषण हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है सर। रेड रोज़ से शिक्षकों को स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, और गुरु की बात आपने, शिक्षक से गुरु तक की बात आपने कही। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों को, देवघर वासियों को? सबसे पहले तो शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर सभी देवघर वासियों को, बल्कि कहें कि संपूर्ण देशवासियों को, जो शिक्षक हैं, उन तमाम शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, गुरुजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देश की नई पीढ़ी को ढेर सारी बधाइयाँ, जिनका निर्माण इन शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। मैं भी कह रहा था कि शिक्षक से गुरु की तरफ हम अपने आप को ले चलें, आवश्यकता है। शिक्षक
जानकारियाँ देते हैं, बच्चों को लिखने पढ़ने के लायक बनाते हैं। लेकिन आज के इस दौर में जब भौतिकता के पीछे लोग अंधाधुंध भागे चले जा रहे हैं, तनाव का दौर है, कहीं न कहीं हम अपने वास्तविक मार्ग से भटक गए हैं। और ऐसे में नई पीढ़ी को संवारने और उन्हें सही मार्ग पर ले चलने का काम एक गुरु ही कर सकता है। इसलिए मैं कामना करता हूं कि सारे शिक्षक अपनी लगन और अपनी निष्ठा और समर्पण भावना से बच्चों से इतने करीब से जुड़ें और उनके ज्ञान के स्तर को उस स्तर तक पहुंचा दें, इतनी ऊंचाई तक ले जाएं कि वो गुरु के दर्जे को प्राप्त करें। तभी वो बच्चों में विद्या दान कर पाएंगे और तभी उन्हें संस्कारित कर सकेंगे। जब बच्चे संस्कारवान होंगे तभी वास्तव में होंगे और विश्व में जो हमारा गुरु स्थान रहा है उस स्थान को हम पुनः कायम कर सकेंगे, पा सकेंगे, बरकरार रख सकेंगे। ऐसा है सर कि आज के डेट में जब से इंटरनेट की दुनिया आई, लैपटॉप वगैरह पहले से ही था, बच्चे लोग आज जो 5 क्लास से प्लस के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो उन बच्चों को, अभिभावकों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, क्या गाइडलाइन रहेगा? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि समय के साथ हमें अपडेट होना आवश्यक होता है। जब ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं और उसकी बहुत अधिक महत्ता महसूस की जाने लगी है तो हम उसका उपयोग करें, लेकिन उपयोग करें, सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं। और इसके लिए बच्चों में जहाँ तक प्रवृत्ति है तो बच्चों को हम जिस तरह से ढालेंगे वैसा ही होगा। इसके लिए अभिभावकों को बहुत ही पैनी नज़र रखनी होगी। मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन देते हैं, लैपटॉप से वो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल यदि ज़रूरत है तो देना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं देते हैं तो अपने बच्चों को वास्तव में बैकवर्ड रखेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपका दायित्व इतना महत्वपूर्ण होता है कि आप नज़र रखें, पॉजिटिव वे में बच्चों के सानिध्य में रहें कि वो इसका मिसयूज नहीं करे, यूज़ करे। ये आपको हार्ट का जो शिकायत आपने बताई सर कि बहुत युवा जो आज के 25-30 साल 35 साल के युवा को हार्ट का पेशेंट बन रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, इसका क्या वजह है सर? इसका कारण है कि हम तनाव से, स्ट्रेस में जी रहे हैं और सिर्फ दिखावा के दौर में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें कितनी संपत्ति चाहिए। हम एक आकलन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने को समझा नहीं पा रहे हैं कि हमारी संतुष्टि की एक सीमा होनी चाहिए। हमारे पास भौतिक संपत्ति की भी एक सीमा होनी चाहिए और जब तक हम उसका एक बार तैयार नहीं करेंगे, एक सीमा निर्धारित नहीं करेंगे तो भागम भाग की ज़िंदगी होगी और भौतिकवादिता के पीछे लोग इस तरह से भागते रहेंगे, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे तो तनाव का दौर होगा, दूसरे से आगे निकलने का प्रयास होगा तो तनाव का दौर होगा और जब स्ट्रेस में रहेंगे तो विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम संतुष्ट होने की एक कला सीखें। कितना चाहिए एक सीमा तक आप निर्धारित करें, जरूर उपार्जित कीजिए, धन की आवश्यकता है लेकिन असीम नहीं, एक सीमा उसकी होती है। रेड रोज तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे आज शिक्षक दिवस पर आप? शिक्षक दिवस पर रेड रोज की तरफ से तमाम अभिभावकों और तमाम विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिभावकों के सहयोग की अपेक्षा और हमारे शिक्षकगण भी पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को काफ़ी योग्य और सुसंस्कारी बनाने का प्रयास करेंगे। यही हमारी उम्मीद है और हम विश्वास भी करते हैं। धन्यवाद।